ओके, दही बड़ा। सो जो दही बड़ा है वो दही बड़ा क्या क्या चीज से बना है? दही से बना। दही कहाँ से लाया? दही घर में ये हुआ था। तो जो घर में हुआ था किस चीज से बना? दूध से। दूध से। कैसे बना है? दही दूध, वो दही में दूध में दही, दूध में दही दिए। सो दैट मींस जोड़न इज नोन एज द स्टार्टर। ओके, सो हम लोग दही दिए, दही देने के बाद सर संगे संग बन गया? नहीं, वो टाइम लगता है। टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 5 और 6 साल। मान के चलिए कि 6 घंटा 8 घंटा। अब देखिए यहाँ टीचर क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। देखिए आंसर मिला। क्या क्या मिला? पहले हम बोले कि आप दही का बारे में बोले। अब दही किस चीज से बना? आपको आंसर हो गया। दही किस चीज से बना? दूध से। पहला आंसर हो गया। तो इसके बाद क्या हमको समझाना पड़ेगा कि दही किस चीज से बनता है? नो, नहीं बोलना। ओके, नहीं बोलना। उसके बाद सर बोले कि उसमें हम लोग ऐड किए जोड़न। जोड़न दैट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्टर, उसको ऐड किए। अब बोले कि वो बनने के लिए लगा कितना टाइम लगा? 6 से 8 घंटा। सो दैट मींस इंक्यूबेशन टाइम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिवाइड। वो जब डिवाइड हुआ तो अब मिल्क था, मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया? दही। तो दही मींस लैक्टिक एसिड। तो वो क्या हो गया? फर्मेंटेशन हुआ। अब ये जो है ये होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पहले आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हम सर को बोले कि सर आप क्या खाएं? ओके, अब सोचिए कि यहाँ कोई रोटी खा के आया है। अभी कौन रोटी खा के आया है? नाश्ता। ओके, तो मैम जैसे फिर से हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। जब मैम बोले कि हम रोटी खा के आए, तो मैम रोटी किस चीज का रोटी था? व्हीट फ्लोर था सर। व्हीट का था। सो व्हीट कहाँ से आया? व्हीट गाछ से। हाँ। सो मैम गाछ, ये गाछ से जो आया तो गाछ से कैसे आया? सीड हम लोग सीड सोव किए, उसके बाद वाटर वगैरह लगा, फिर प्लांट ग्रो किया, फिर वो मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद हार्वेस्टिंग हुआ, हार्वेस्टिंग के बाद वो सीड। हाँ, तो मतलब गाछ खुद से बनाया। व्हीट का जो प्लांट है दे फॉर्म द व्हीट। तो मतलब एक कोई प्रोसेस है जिसमें वो अपना खाना खुद बना रहा है। तो ये प्रोसेस को ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना खुद बना रहा है। अब इसके बाद अगर आप बोलोगे कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो खाना नहीं बनाता है। अब आप खाए, प्लांट बनाया, आप खाए, तो प्लांट हो गया ऑटोट्रॉप, आप होगी हेटेरोट्रॉप। आप जो खाए क्या खाए? व्हीट, रोटी खाए, तो रोटी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज से बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6 होल N। N मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो बना मतलब ये एक प्रोसेस से बना। ये जो चीज है वो है स्टार्च। ठीक है, तो वो स्टार्च वो ग्लूकोज से बना। वो ग्लूकोज से बना, तो ग्लूकोज से बना, ये टूटता है आपका बॉडी में, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है ये कैसे बना? बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? अगर हम फिर बोले तो तब आप बोलोगे कि हाँ फोटोसिंथेसिस इट्स वन ऑफ द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट टेक द मींस न्यूट्रिएंट्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस द फूड। मतलब इसके बाद आपको पता चल गया कि इसमें 4 को फैक्टर चाहिए। क्या क्या? हम बोले क्या क्या बोले? CO2। तो ये जैसे होता है ना कि पानी, हमको कुआं से पानी निकालना है तो हमको खोदना पड़ेगा ना, तो हम पूरा खोद रहे हैं। हमको पता है कि हमको कितना डीप जाएंगे तो हमको आंसर निकलेगा। तो ये क्या हुआ? दैट मींस इट इज आल्सो रियली हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब ये तो नहीं कि सिर्फ टीचर ही पूछे। अब कोई जगह में स्टूडेंट को कंफ्यूज हुआ, स्टूडेंट पूछे, फिर टीचर पूछा, ऐसे क्या इंटरेक्शन जब बढ़ेगा ना तो बहुत इजी होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। ओके, इसके बाद आता है असाइनमेंट मेथड। अब असाइनमेंट, अब देखिए जैसे ये वाला है, देखिए ये है प्रोजेक्ट,
ये है असाइनमेंट। इसमें देखिए पेज ज्यादा है, इसमें पेज कम है। ये देखिए प्रॉपर, अगर हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर एक वे में, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पहले हम लोग उसका बेस बनाते हैं, तो देखिए ऐसे बेस वाइज हुआ, ओके। बट इसमें नथिंग, स्टूडेंट्स दे राइट डाउन, ओके। बट इसको भी लिखने के लिए स्टूडेंट को इसका बारे में नॉलेज चाहिए। अब हम बोल दिए कि आपका ये असाइनमेंट है, बहुत कोई को कंफ्यूज होता है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में। सबको क्लियर हो गया प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में? तो असाइनमेंट हम जब दे दिए स्टूडेंट को, अब हम सोचे कि हम बोल दें कि आप एक असाइनमेंट लिख के लाओ प्लांट के बारे में, तो प्लांट को खोज, मतलब उसका बारे में टोटल इंफॉर्मेशन गेन करके वो लिख के लाया। इसमें नहीं कि पहले हमको हार्बीवोर मींस सॉरी, पहले हमको लिखना है कि मोनोकॉट का या डाइकॉट का, जहां से वो लिख सके। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहां से लिखना है। तो ये भी क्या है, कौन खोज किया? स्टूडेंट। स्टूडेंट का नॉलेज किसका बढ़ा? स्टूडेंट का। इसके बाद वो जो नॉलेज है, अगर उसके बाद एग्जाम वही रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, तो ये क्या स्टूडेंट को उसके बाद रटंतु विद्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? नहीं। मतलब क्या है कि स्टूडेंट बहुत इजीली, क्योंकि वही खोज किया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, जब वो पढ़ लिया है तो उसके बाद उसका रिलेटेड जब भी कोई भी टॉपिक आएगा ना, तो वो बहुत इजीली उसको बहुत अच्छा से कर सकेगा। तो इसीलिए हम लोगों को भी जो सब मेथड है वो प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। ये स्टूडेंट नहीं जानता है कि आप कौन प्रोसेस से पढ़ा रहे हो, वो जानता है कि टीचर आएंगे और टीचर गिव द आंसर, टीचर डिस्कस द टॉपिक। अब आपको वो टॉपिक चूज करना है, आपको मेथड चूज करना है, आपको कैसे पढ़ाना है वो देखना है। अगर आप ये देखते हो, दैट मींस यू आर अ परफेक्ट टीचर। कंसेप्ट क्लियर करना। हाँ, यस, ये एकदम एक मैम जो बोले अभी एकदम परफेक्ट बात बोले कि मेन जो आपका मोटो है, आपका जो मेन मोटिव है कि कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो स्टूडेंट इजीली कोई भी आंसर लिख सकेगा। अगर सपोज दे ओनली लर्न द चैप्टर, thoroughly learn, it's not possible in future they write down the total answer। नॉलेज नहीं है तो वो कभी भी वो चीज को प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमको पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है, हमको कोई गाड़ी में बैठा है, हाथ में पट्टी बांध दिया, हमको लेके चला गया, हम तो पहुंच तो किए, लेकिन हमको पता है ये नहीं। जब हम चलेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि यहाँ गड्ढा है, ये रोड कैसे है, यहाँ यू टर्न है कि नहीं। तो जब हम खुद से चलेंगे तो इसीलिए टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि टीचर को चूज करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि आपका मेथड क्या है, क्योंकि आप वहां मींस मेन हो। आपको चूज करना चाहिए कि मेथड क्या होना चाहिए और कैसे आपको वो हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ तक सबको हमको लग रहा है क्लियर है। नेक्स्ट, गेम बेस्ड मेथड। अब ये भी गेम बेस्ड अगर मेथड हम लोग बोलते हैं तो ये भी जो होता है ये भी लर्नर सेंट्रिक मेथड ही होता है। क्यों लर्नर सेंट्रिक मेथड होता है, कोई बोल सकोगे? Yes. अब आप लोग तो पहले तो हम लोग तो कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग एक ब्रेक बड़ा हो गया, हम लोग तो छोटे से बड़े हुए। तो आप लोग तो गेम खेलते थे, ठीक है? तो आप लोग हमको बोलिए एक एक करके कि आपका फेवरेट गेम क्या था। गुल्ली डंडा। ओके सर, बोले गुल्ली डंडा, खड़ा हो जाइए। गुल्ली डंडा। ओके बैठे। ओके, अब देखिए सर जैसे बोले कि गुल्ली डंडा, तो गुल्ली डंडा खेलने में आपको पहले क्या है, जब आप वो गिल्ली जिसको हम लोग कहते हैं उसको मारते हैं तो आपका देखिए आई कांटेक्ट एकदम फोकस होना चाहिए, उसके बाद आप मार सकोगे। मतलब इसमें आपका ये ब्रेन, आपका नर्व काम कर रहा है। ओके, इसमें अब ये देखिए हम लोग जब भी गेम खेलते हैं, ये कोई नहीं बोल सकता कि हम अकेले गेम खेल लेंगे। आपके साथ
किसी को गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर नेक्स्ट सर गेम, क्या गेम आपको पसंद था? क्रिकेट। सो क्रिकेट मतलब होता है 22%। ओके, अब 22% है। आप सोचिए सर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सोचिए आपका ऑफ साइड बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा से खेलते हैं, अगर वो साइड को ब्लॉक कर दे आप क्या करोगे? मैंने पूरा वहां से ऑन साइड में, मतलब आपका ब्रेन तब क्या किया, एक्टिव हो गया कि हमको किधर खेलना है। तब आप क्या करोगे, ऑफ साइड में जाके ऑन साइड में टानोगे, मतलब स्विप शॉट खेलोगे। मतलब इसमें आपका ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। क्लियर सर? आप ओके सर? लूडो। हाँ, कबड्डी। अब सर जैसे बोले कबड्डी, सो कबड्डी हो गया सर का फेवरेट गेम। सो कबड्डी में पहले तो होता है कि आपका, देखिए कबड्डी में कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं कुछ, हाँ यस, स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। और क्या होता है कि बहुत समय देखिएगा, हाँ मैम एक्सक्यूज मी, देखिएगा बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, कबड्डी जब खेलते हैं तो हम लोग ऑयल लगा लेते हैं। मतलब आप जानते हो, आप में यहाँ भी साइंस घुसा हुआ है कि ऑयल जो होता है वो स्लिपी होता है, उसको अगर आप छूते हो, टच करते हो तो वो क्या होगा, आपका हाथ से फिसल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमको किसको छूना है। हम लोग जब कबड्डी खेलते हैं तो हम लोग पहले विक को पहले टारगेट करते हैं, इसको आउट करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के पास हम लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद आप जानते हो कि आपका सांस कहां तक रह सकता है, आप कहां तक जा सकते हो। तो दैट मींस वी फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाइज। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी क्या है कि हम लोग, मैम आपका आप क्या गेम खेलते हैं? तो इसमें भी अब देखिए जब मार्बल खेलते हैं तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या फोकस होना चाहिए, आप कंसंट्रेशन, आपका आई साइट। अब सोचिए मेरा आई में प्रॉब्लम है, हम चश्मा पहनते हैं, तो अगर हमको कोई बोलेगा कि मार्बल खेलने के लिए, अगर हम प्रॉपर्ली उसको क्या आइडेंटिफाई कर सकेंगे चश्मा अगर खोल दे तो? सो अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सर ये गेम लर्निंग मतलब बेस्ड मेथड क्या है, या इसको हम लोग क्यों यूज करेंगे? देखिए गेम जो होता है ना, तो बहुत किस्म का गेम होता है। एक होता है बोर्ड गेम, ओके, जैसे कोई बोर्ड में गेम होगी। एक होता है पजल्स गेम और एक होता है स्पोर्ट मींस गेम, जहां स्पोर्ट्स में हम लोग गेम खेलते हैं। ओके सर, लिखे। अब ये जो बोले 5 गो ऑर्गेनिजम्स, कौन क्या लिखे? वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गे, यीस्ट। ओके, अब हम बोले कि आप ए वर्ड रहेगा, ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखिए। बैक्टीरिया, फर्स्ट ए स्टार्ट। अब सोचिए कि हम क्या किए कि स्टूडेंट को बुलाए बोर्ड में, तो ये हो गया आपका बोर्ड गेम। बोर्ड गेम मतलब होता है कि जैसे ब्लैक बोर्ड में बुलाए, अब उसको हम बोले कि आप ए रिलेटेड कोई भी फल का नाम लिखिए, जैसे छोटा क्लास में। अब स्टूडेंट ए फॉर एप्पल पहले से पढ़ा हुआ है, वो पहले आके लिख देगा। तो जब ए फॉर एप्पल, तो उसके बाद उसमें एक और चीज आ गया कि ए से एप्पल होता है, हम लोग जानते हैं। अब उसका एप्लाई, हम लोग एप्पल किस लिए यूज करते हैं? खाने के लिए। तो ये क्या हो गया, अगर हम लोग ऐसे करके गेम कराएंगे ना तो क्या होता है बहुत इजीली। या सोचिए कि हम कोई एगो लिख दिए, सेंटेंस लिख दिए, एप्पल का, मैम आप ही खड़ा हो जाइए। हाँ, अब क्या बोले, एप्पल का लास्ट वर्ड क्या है? ई। आप बोले ई से और को फल बनाइए। अच्छा, फल का नाम, या ई से और कोई ऑर्गेनिजम्स का नाम? हाँ, मे भी। अब उसके बाद जैसे उसका लास्ट वर्ड, तो हम लोग क्या याद कर सकते हैं?
Sir, we used to play तो name place हाँ yes, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी मैम बोले कि जैसे नेम प्लेस। अब सपोज हम बोले कि आप फल का नाम लिखे, अब हम बोले कि ये फल कहाँ मिलता है, ऐसे ऐसे आपको 4 गो फल या 5 गो फल लिखना है जो ज्यादा मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि लीची जो होता है सामने, उसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद होता है पजल। जैसे सपोज CO2। ओके, तो हम स्टूडेंट से पूछे कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज C6H12O6। ओके, अब पजल गेम में क्या किए हम, बोले कि आप जानते हो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओके, तो सनलाइट वाटर। तो अभी जैसे बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, उसके बाद और क्या बोले वाटर, ओके, तो इससे क्या बना ग्लूकोज, दैट मींस C6H12O6। और क्या बना ऑक्सीजन O2। और क्या बना वाटर H2O। अब हम क्या किए, हम ये इक्वेशंस लिखे, इक्वेशंस लिखने के पहले ये वाला मिटा दिए। हाँ, तो ये क्या है कि हम ये वाला मिटा दिए। अब हम बोले कि देखिए तो ये वाला जो इक्वेशंस है ठीक है, तो यह क्या बैठेगा, तो मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट इससे पता चला कि CO2 वाटर तब जाके ये बनेगा। या सपोज हम ये वाला मिटा दिए, तो स्टूडेंट जब ये देखेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं ये वाला, तो ऐसे या हम पजल दे दिए कोई कि सपोज हम बहुत सारा वर्ड दे दिए, हम बोले कि ये वर्ड से जैसे वर्ड है उसमें से आप मिला के 5 गो ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखिए। और क्या होता है कि अगर आप जब गेम खिलाते हो ना, तो गेम में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट, आप ग्रुप बना दो, उसको आप विन करो, तो वो क्या होगा और ज्यादा ज्यादा। और अगर उसको एनकरेज करने के लिए उसको रिवार्ड दो। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग चॉकलेट दे देते हैं, या उसको आके जब आया स्टूडेंट तो उसको हम लोग शाबाशी दिए सबके सामने, क्लैपिंग, तो उससे क्या होता है बहुत ज्यादा एनकरेज होता है कि हाँ हमको ये करना है, हम करेंगे तो ये हमको भी वैसे सबके सामने बुला के करेगा। तो ये सब जो होता है, इसके बाद होता है फिजिकल। ओके, स्पोर्ट्स गेम। स्पोर्ट्स गेम जो है, स्पोर्ट्स गेम में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका बॉडी, माइंड, आई मींस सेंस ऑर्गन, ये सब कुछ अप्लाई होता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर रनर है, तो रनर जब रहता है तो उसको, अब सोचिए कि कोई रनर है, तो रनर जब दौड़ेगा तो उसको एनर्जी चाहिए। अब कोई 2 दिन से, अब सोचिए कि हम लोग क्या देखते हैं कि सीरियल के लिए या कोई कारण के लिए मम्मी डांट दिया तो स्टूडेंट खाना खा के नहीं है, या आप मना कर दिए कि आज साइकिल नहीं चलाना है, तो स्टूडेंट गुस्सा हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट आया, आप उसको क्या दौड़ाओगे, उसको देख के ही पता चलेगा कि उसका अंदर में एनर्जी नहीं है। तो स्टूडेंट को अगर आप सोचिए कि वो स्टूडेंट जो खाना खा के नहीं आया है, वो क्या फिजिकल एक्टिविटी, दैट मींस गेम, वो फिजिकली खेलने के लिए एबल होगा उस समय में। मतलब हम लोग इससे क्या पता चलता है कि ये जो चीज है, मींस द फूड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अब क्या होता है, ये कैसे हेल्पफुल है, गेम कैसे, हाउ इट इज हेल्पफुल, गेम कैसे हेल्पफुल है मैम, इधर गेम कैसे हेल्पफुल है, फिजिकली ये कैसे हेल्पफुल है,
गेम्स कीप आवर बॉडी फिट। हाँ कैसे? हम लोग के मसल्स को एक्टिव मतलब एक्टिव रखता है, बॉडी सर्कुलेशन सही होता है। जब भी देखिए सोचिए कि कोई भी गेम खेला या खेले हैं हम लोग, तो आने के बाद क्या होता है? ये पहला चीज ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा एनर्जी क्यों? ब्रीदिंग हाई क्यों हो जाता है? एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रहा है। रिक्वायरमेंट हम लोग से ज्यादा। क्योंकि देखिए जब भी आप खेलते हो उस समय में, बायो का टीचर थोड़ा बायो में जा रहे हैं, ठीक? आप जब खेलते हो तो आपका उस समय में मसल्स का एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो वो मसल्स एक्टिविटी जिसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए आपको चाहिए फूड प्लस ऑक्सीजन। ये जो फूड है ये है ग्लूकोज, और इसके साथ चाहिए आपको ऑक्सीजन। अब देखिए हम रात में खाना खाएं, रात में खाना खाने के बाद मेरा सोचिए कि हम स्टूडेंट है, मेरा जो एग्जाम है कंप्लीट है, हमको सबको मेरा दोस्त लोग बोला कि 5 बजे आज खेलने उठेंगे, आप लोग आओ, ठीक है? तो 5 बजे, ये तो नहीं कि 5 बजे हम उठने के साथ साथ 4 गो रोटी खा ले फिर जाके खेलने जाए। हो सकता है कि हम ब्रश किया दौड़ के भागे, क्योंकि नहीं तो मम्मी उठ जाएगी तो हमको जाने नहीं देंगे। तो हम क्या किए कि हम और खाना खाएंगे, हम चले गए। मतलब मेरा जो खाना पहले रात का था वो बॉडी का अंदर में है। हम जो खाना खाए थे मींस फूड, अब आप लोग जानते हो कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ऑलरेडी आपका बॉडी में है, वो बॉडी से कहां गया, मतलब आपका मसल्स में ऑलरेडी ये ग्लूकोज है। आप इसको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका एनर्जी चाहिए। अगर ज्यादा हम लोग का खाना फूड जो होता है अगर ज्यादा रहता है तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है फैट में, फैट सेल में। तो फैट सेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब यू हैव द एनर्जी इन स्टोर फॉर्म, स्टोर फॉर्म में है। अब क्या हम खेल लेंगे, तो जब खेलेंगे तो मेरा क्या होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो मेरा ब्रीदिंग ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मेरा एनर्जी उस समय ज्यादा चाहिए। ये क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस मींस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ओके, इट्स अ डेल्टा साइन। सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो ये फूड ऑक्सीजन, तो मतलब फूड मतलब ग्लूकोज। तो आप ग्लूकोज तो आपका जितना था उतना ही, तो आपका क्या बढ़ गया, ऑक्सीजन लेवल। अगर आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको बर्न करेगा, और आपका हीट दैट मींस एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। तो आपका प्रोड्यूस होगा जो एनर्जी वो बहुत ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो काम करना है वो बढ़ जाएगा। नंबर 1 बॉडी, ये तो एनर्जी तो प्रोड्यूस हुआ ही, इसके साथ अब सोचिए कि हम खेलने गए। खेलने से क्या होता है, आपका जो माइंड, आपका जो सोल, सब कुछ अच्छा हो जाता है। माइंड को एक्टिव होना चाहिए, बिना एक्टिव का कभी भी एक स्टूडेंट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होगा, आप जितना ज्यादा, इसीलिए हर स्कूल में फिजिकल टीचर रहता है, जिसको हम लोग गेम का टीचर, बीपीएड जो टीचर है वो रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सिर्फ आप कंटिन्यू आप पढ़ा रहे हो तो वो स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तब होगा जब पढ़ाने के साथ साथ उसका एंटरटेन भी होगा। इससे क्या होगा आपका, हाँ जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है, हम लोग का बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है, आपका माइंड जो होता है, ये हम लोग का लॉट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल रहता है, और सबको चाहिए आपको एनर्जी। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा गेम खेलते हो, ज्यादा से ज्यादा आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आपका ब्रीदिंग पावर अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपका पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ठीक रहेगा।
और अगर ब्लड सर्कुलेट ठीक रहा तो कभी भी कोई भी हालत में आपका जो डिजीज है कम होगा। अगर डिजीज कम होगा तो आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो इसीलिए नॉट ओनली कि आप सिर्फ पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ आपका ये सब चीज भी मस्ट बी नीड। और इसमें अब जैसे गेम का टीचर है, अब वो बोला कि आपका ब्रीदिंग ज्यादा हो रहा है, ब्रीदिंग के साथ इसमें क्या होता है ऑक्सीजन, अभी हम ऑक्सीजन बोले, अब ऑक्सीजन ब्रेन के ले जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम क्या बाजार से खरीद के लाए और ब्रेन में जाके घुसा दिए, ये तो नहीं। मतलब कोई लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? अब जब वो गेम खेला वो बोला कि हाँ ये ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा हुआ, तो अब क्वेश्चंस आ गए स्टूडेंट को, ब्लड लेके गया। अब ब्लड कैसे लेके जाएगा? ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट। तो फिर वो जाएगा टीचर के पास कि सर बोले थे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा। तो ये अब जब क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा टीचर से कि सर ये वाला जो ब्लड है वो कैसे लेके गया, तब टीचर क्या बोले कि इसमें एक पिगमेंट रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा फिर वो निकलेगा। तो ये दो फॉर्म में जुड़ सकता है, एक वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर निकलेगा। तो ऐसे क्या है, तो हम लोग गेम किए, गेम के साथ साथ हम लोग किस में भी किए, साइंस में। तो ये साइंस पेडागोगी जो है ये नॉट ओनली बुकिस, सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है मे बी समटाइम्स यू फेलियर, लेकिन ट्राई तो करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक होगा कैसे? ट्राई करोगे तभी हो सकता है। ओके ओके सर, एक एक करके सब कोई उतना सारा कॉमन गेम का नाम तो पता है। हाँ, तो आउटडोर गेम कौन है? सर लाइक पजल, चेस, दिस इज इंडोर गेम। तो आप एज ए टीचर आप मेनली which game you can prefer for the student? अगर एक एक करके सर आप लोग प्लीज फिर से आप अगर एज ए टीचर आप कौन वाला गेम और क्यों प्रेफर कराओगे स्टूडेंट को? ओके मैम, अभी पहले से लेडीज फर्स्ट। सर आउटडोर। आप बोलिए आप कौन गेम प्रेफर कराओगे और क्यों कराओगे? अगर आपको बोलता है सपोज यू आर द टीचर, बीपीए टीचर, सपोज यू आर द गेम टीचर इन दिस स्कूल, so which game you can prefer for the students for overall development? फुटबॉल। क्यों? क्योंकि फुटबॉल खेलने से बच्चे का शरीर फिट रहता है। Okay. उसके बाद उसका क्या बोलते हैं माइंड, उसका सांस भी रुकता है ज़्यादा देर तक। उसके बाद मनोरंजन होता है और उसके बाद बहुत उसमें बुद्धि रहता है, कैसे बॉल को पैर का भी उसमें एक्सरसाइज है। उसके बाद माथा का भी है, माथा से भी करता है। यस। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है आपका बेसिस में कि इसमें आपका फिजिकली, मेंटली और टोटल। ओके, वो मींस एज अ टाइम वो डिसीजन ले सकता है कि हमको क्या करना है। ओके सेम रीजन। Okay. सर कबड्डी, हाँ। बिकॉज ब्रेन का यूज होगा स्ट्रैटेजीज करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि इसके बाद क्या यूज करें। तो इसके साथ आपका और पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ भी जाता है कबड्डी में, ब्रेन का भी आपका स्ट्रैटेजीज यूज करने के लिए जाता है। सो आई थिंक कबड्डी। ओके, सो आप अगर मतलब गेम टीचर मतलब गेम कराओगे तो आप कबड्डी ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वॉल्व भी कर पाएंगे हम लोग। ओके मैम। Sir, if I will be the game teacher, so first I will go for outdoor game, that is cricket. So cricket में they will learn the team spirit as well as they will relate it with mathematics because they will score the runs and all. Okay, and their physical development will also help. And in indoor game, I will make them play chess so that their mind becomes sharp and they can build a good decision making powers. ओके मैम। सर हम चाहेंगे लोग फुटबॉल खेलें क्योंकि रनिंग इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज
और एक ग्रुपिंग जो है उनके अंदर एक कोऑपरेटिव नेचर आएगा, लॉयल बनेंगे, गेम का रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे। ओके When we test concentration power बढ़ेगा, eye contact में also। ओके मैम लूडो बोलेंगे और ये स्ट्रेस फ्री रखेगा माइंड को। ओके एक एक करके सबको। Sir, for indoor game, I will prefer Ludo because by this game, they will learn the strategies, how to defeat the opposite team. ये होगा. And outdoor game, any type of cricket, football, because it will develop their team spirit. ओके Cricket because keeping their body fit. ओके सर आउटडोर गेम में खो-खो में क्या होता है, एक तो आपका बच्चे हो या बॉयज या गर्ल्स दोनों के लिए है। इसमें एक टीम स्पिरिट बनता है, जॉइंट खेलते हैं, इसमें उन लोग का मेंटल और हेल्थ दोनों ही डेवलपमेंट होता है। मसल्स इसमें सारे फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, लेग का यूज होता है, हैंड का यूज होता है, माइंड का यूज होता है, तो हम खो-खो ही प्रेफर करते हैं। मैम साइकिलिंग करवा देंगे, साइकिल रेस बच्चों को, ताकि स्ट्रेंथ हो, स्टैमिना हो, ये ज्यादा ग्रो करे। ओके So according to me, कि वैसे तो सारे गेम डेवलप करते हैं बच्चों को, इंडोर आउटडोर एवरीथिंग, बट मोस्टली हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा फिर वो निकलेगा, तो ये दो फॉर्म में जुड़ सकता है, एक वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर निकलेगा। तो ऐसे क्या है, तो हम लोग गेम किए, गेम के साथ साथ हम लोग किस में भी किए, साइंस में। तो ये साइंस पेडागोगी जो है, ये नॉट ओनली बुकिस, सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है मे बी समटाइम्स यू फेलियर, लेकिन ट्राई तो करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक होगा कैसे, ट्राई करोगे तभी हो सकता है। ओके So all the outdoor games make the physical strength and mental. ओके I prefer outdoor games because it is very healthy for student and it is also an active game. ओके और या क्रिकेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इससे कोऑपरेटिव भावना विकसित होगी और मानसिक जो डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। उसके बाद लीडिंग कैपेसिटी डेवलप होगा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सर I prefer indoor game chess, make the brain sharp. ओके सर One indoor game what I like the most is chess, right? And outdoor game the badminton and basketball. Will take some insight of it. Indoor games like cricket, it makes us a team spirit and mentality. आउटडोर Outdoor? इट्स आउटडोर ना? No, outdoor. Yeah, outdoor. I prefer the cricket, sir. ओके सर शतरंज। सर ओके देखिए, ये इसका पीछे रीजन क्या है। पहला है कि गेम से क्या होता है, एंगेजमेंट, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ता है। ये क्या होता है, एक दूसरे के प्रति फेथ। अब सोचिए बहुत कोई बोला कि यहाँ हम फुटबॉल क्रिकेट, अब क्रिकेट जैसे टू पार्टिसिपेंट, एक अगर एक रनर रहता है और एक जो प्लेयर जो बैट करता है, अब सोचिए